सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम नेपाल में बूढ़ा नीलकंठ महादेव दर्शन करने आए हैं और यहाँ का इतिहास ये है कि सूर्य केतु नाम के राजा हुए। वो भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में रोज़ दर्शन करने जाते थे। जब दर्शन करने जाते थे तो उनका नियम था कि दोनों दर्शन करने हैं, बाबा केदार के भी, बाबा बद्रीनाथ के भी। तो जीवन काल के साथ साथ वो बुजुर्ग होते चले गए। जब वो बुजुर्ग हो गए तो वो भगवान के दर्शन करने जाने में असमर्थ थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, विनती करी कि हे भगवान, आप, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे आप दर्शन देने के लिए मेरे ही राज्य में आ जाएं, मैं आपके दर्शन करने नहीं जा सकता हूँ। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न थे और बोले कि ठीक है, आप कल सुबह हम आपको वहीं दर्शन दिया करेंगे। तो भगवान जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि नेपाल के अंदर जो बूढ़ा नीलकंठ महादेव हैं वहाँ पे हमारी स्थापना करिए। तो जब विश्वकर्मा जी ने भगवान की एक शिलावी शालिग्राम जी की मूर्ति बनाई तो उसमें भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं और हाथ में उनके भांग का गोला है और महादेव भी वहाँ विराजमान हैं। तो जो सूर्य केतु जी थे, जब उन्होंने दर्शन करे तो उन्होंने शंका करी कि प्रभु, ये आप नहीं हैं। भगवान जी ने कहा कि तुम मेरे पे शंका कर रहे हो तो इससे मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप यहाँ पर कोई भी राजा, आपके वंशज दर्शन नहीं कर पाएंगे मेरे। भक्त कर लेंगे पर आप नहीं कर पाओगे। तो भगवान की शैया के पीछे 12 नाग हैं। जो 12 नाग हैं वो भगवान जी की रक्षा के लिए ऊपर विराजमान रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई राजा यहाँ पर नहीं आए। तो कुछ वर्ष पहले एक राजा यहाँ आने लगे तो 12 नाग में से एक नाग राजा का रास्ता रोकने गया। तो राजा का जब रास्ता रोका तो उन्होंने बोला, मैं आपको प्रभु के दर्शन करने नहीं दूंगा। तो राजा भी अपने आप में भक्तिलीन थे। उन्होंने नागराज को श्राप दिया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी नहीं जाएगा। तो यहाँ मंदिर में पेड़ के नीचे वो 12वां नाग का मंदिर भी स्थापित है और भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ जी की शैया पर 11 ही नाग विराजमान हैं। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं पास से। आप सभी ने दर्शन करे। यहाँ पर इनको बोलते हैं हरिहर भगवान। मतलब विष्णु और भोलेनाथ जी का मिलन तो हरिहर हो गए। बोलो हरिहर भगवान की जय।